नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। शर्जील इमाम उमर खालिद को जमानत न मिलने पर इकोसिस्टम फिर सक्रिय हो गया है। जेएनयू में फिर विवादित नारे सुनाई लगने लगे। जमानत न मिलने पर जमकर प्रदर्शन किया गया। अब जरा इनको सुनिए। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। ये है शर्जील इमाम, जो हमेशा भारत को तोड़ने की ही बात करता है। अब जरा एक और शांति के मसीहा, देश के गद्दार उमर खालिद की एक वीडियो देखिए। Program is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. यह असम को भारत से अलग करने की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के इन दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, 53 लोग मारे गए थे और 700 लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के बिना पर यह माना कि शर्जील इमाम और उमर खालिद दंगे की साजिश रचने के और भीड़ जुटाने में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े अपराधों के मामले में सुनवाई में देरी रिहाई का कारण नहीं बन सकती। आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रथम दृष्टया साबित होते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इन दोनों को जमानत न मिलने पर वामपंथी और कुछ विपक्ष के नेता फिर सक्रिय हो गए। जेएनयू में हमेशा की तरह फिर नारे लगने लगे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने उमर खालिद के समर्थन में जो लेटर लिखा था उसे सार्वजनिक कर दिया, जिसमें ममदानी ने लिखा था कि हमें उमर खालिद की चिंता है। ये लेटर सार्वजनिक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए यह एक कोशिश थी कि इसका पूरे विश्व में असर हो रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि नारों में क्या गलत है, नारे लगाना कोई जुर्म नहीं है। सपा नेता आईपी सिंह का कहना है कि ऐसी गलती अनजाने में हो जाती है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, कांग्रेस के इमरान मसूद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। मतलब पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। शर्जील इमाम और उमर खालिद को डिफेंड करने के लिए यह साबित करने में पूरी ताकत झोंक दी गई कि शर्जील इमाम और उमर खालिद बेगुनाह हैं। भारत को तोड़ने की बात और दंगा भड़काने की कोशिश अनजाने में हुई है। ये नेताओं का बयान है। ये एक गलती मात्र थी, उन्होंने अगर ऐसा किया। देश में अस्थिरता फैलाने, देश को तोड़ने का मंसूबा रखने वालों के प्रति इतनी दरियादिली, इतनी हमदर्दी, कमाल है यार। जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस देश के चंद लोग फिर से भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। कोशिश पूरी कर लो,
नीचे से ऊपर तक का जोर लगा दो, लेकिन अब ऐसी साजिशें हरगिज कामयाब नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब राष्ट्रवादी जाग उठे हैं। अब किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे राष्ट्रवादी जो सिर्फ राष्ट्र की सोचते हैं, राजनीतिक दलों की नहीं, ऐसे लोगों को उनकी माकूल जगह पर ये राष्ट्रवादी पहुंचा के रहेंगे। देश को तोड़ने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। बस हम और आप भी सिर्फ देश के बारे में सोचें, गलत को गलत कहने का साहस करें। सामने वाला चाहे जो भी हो, जब देश की बात आए तो दलगत राजनीति को ताक पर रख दें, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बने। जय हिंद।